हम जीजेन नहीं है, हम जो कॉकरोच पार्टी नहीं है, हम इस माटी का आदिवासी है। कॉकरोच छिड़काव करे से मरेगा नहीं मरेगा तुम संभाल लो, लेकिन हम जीजेन भी नहीं है कि हवा में आया और हवा में चला गया। हम बुनियाद से हम आदिवासी का मालिक है। जिस दिन आप हिंदू राष्ट्र घोषित करोगे उस दिन हम लोग सब 15 करोड़ आदिवासी राष्ट्र घोषित करेंगे। लड़ाई आर पार होगा तेरा पार्टी का और हमारा माटी का। बोला जिस दिन आदिवासी गूंगा बहरा है ना, गूंगा लकवाग्रस्त नहीं बनेगा, पार्लियामेंट में एक साथ बोलेगा, 47 लोग बोलेगा, उस दिन देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उस दिन जो है गृह मंत्री, तमाम मंत्री, उस दिन जवाबदेही होगा और जवाबदेही के साथ संविधान में अक्षर से लागू होगा। तो ये पालन करो ना यार, तुम राजनीति करो। धर्म को लेके लड़ा के आपस में, हिंदू मुस्लिम करा के, आदिवासी को डिलिस्टिंग बोल करके, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन करा के, बाहरी भीतरी बना करके, ये ऐसे राजनीति क्यों करोगे यार। राष्ट्रपति कई बना, अभी आदिवासी राष्ट्रपति आपने बनाया इसीलिए कि डिलिस्टिंग हो और साइन करा लीजिएगा। आप आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र में बैठा है, राष्ट्रपति पद पे बैठा है, धर्म कोड नहीं देगा। आदिवासी राष्ट्रपति होने के बाद भी आदिवासी का धार्मिक पहचान नहीं मिलेगा, इससे दुर्भाग्य और क्या आवश्यकता है। सनातन बोलने वाले पहले भारत देश में पैदा हुआ कि आदिवासी पैदा हुआ, सवाल उठता है ना। हम क्या पाकिस्तान से आया हुआ आदिवासी कि साउथ अफ्रीका से डंपिंग करके आया पलायन है? हम क्या रिफ्यूजी आदिवासी है? ये भारत का संविधान जब बना इसमें 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल आदिवासी का एक्ट है, इसमें रिजर्वेशन है, नौकरी में रिजर्वेशन है, IAS IPS कितना है इसमें लिखा हुआ, राज्य में कितना बनेगा, तमाम चीज नौकरी किया हुआ है। तो हम संविधान का हिस्सेदार आदमी को हमको काहे छेड़ते हो तुम। RSS आदिवासी के लिए कुल्हाड़ी है, बीजेपी आदिवासी को खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी है, लेकिन अकेले लोहा का कुल्हाड़ी से आदिवासी नहीं काटेगा। जब तक चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल की तरह छोटा छोटा डंडी बना के होल में नहीं घुसाड़ा हो, इसलिए ये डंडी को हटाना है। तो ये जो डंडी बना हुआ है कुल्हाड़ी में, इस डंडी को हटाने के लिए सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। तुम सनातन बोलते हो, तुम आदिवासी नहीं। हम अपील करना चाहते हैं, अगर ये RSS इस तरह राजनीति करेगा, जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने और जिस तरह लेनिन ने दुनिया के मजदूर एक हो आह्वान किया, सूरज सिंह बेसरा आह्वान करता है कि देश के 15 करोड़ आदिवासी एक हो और आप फिर एक बार संघर्ष करो। तुमने छेड़ा है, छोड़ेंगे नहीं। छेड़ो तो मत छोड़ो और छोड़ो तो मत छेड़ो। तुमने छेड़ा है, अब छोड़ेंगे नहीं। बहुत किया पढ़ाई, अब करेंगे लड़ाई। जोहार। झारखंड के लिए संघर्ष करना और झारखंड के अधिकारों के लिए लड़ना, झारखंड के आदिवासियों के लिए लड़ना, आज हम हैं सूर्य सिंह बेसरा के साथ। बाबा, परिसीमन अगर हुआ तो खतरा कितना बढ़ेगा? परिसीमन, डिलिस्टिंग, धर्म कोड, ये छोटा छोटा मांग लेके बवाल खड़ा हुए हैं। चलो आपका टीवी चैनल बवाल है, मेरे हाथ में, आपके हाथ में बवाल न्यूज चैनल का, मीडिया का हथियार है। अब मेरे हाथ में पूरे भारत का संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में बना। कितनी बार लोकसभा चुनाव हुई, राज्यसभा चुनाव हुई, विधानसभा विधान परिषद की चुनाव हुई, पंचायत की चुनाव हुई, कई तरह का हुआ। इसको आज तक संविधान ये किया, समीक्षा किया गया। मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून का, विधि विधान का विशेषज्ञों के रूप में अध्ययन करता हूँ। इस संविधान के तहत आरक्षण लोकसभा में 47 है। लोकसभा पार्टी जो भी है, टिकट जो भी दिया हो, लेकिन चुन के आते हैं रिजर्व सीट से। वो पार्टी नाम से रिजर्व सीट नहीं है, माटी और जाति। जिस माटी में वो आदिवासी जाति रहते हैं, अपने संरक्षण के लिए, बात बोलने के लिए प्रतिनिधि चुन के भेजो। पूरे भारत देश में 550 लोकसभा सीट में से 47 सीट आदिवासी के लिए रिजर्व है। वो क्या किया, कभी भी आज तक, मैं शरद यादव का नाम याद करता हूं, पार्लियामेंट में बोला था, बोला यार आदिवासी के बाद बोलने के लिए कभी तो एकजुट करो यार, एक साथ आवाज उठाओ। बोला जिस दिन आदिवासी गूंगा बहरा है ना, गूंगा लकवाग्रस्त नहीं बनेगा, पार्लियामेंट में एक साथ बोलेगा, 47 लोग बोलेगा,
उस दिन देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उस दिन जो है गृह मंत्री, तमाम मंत्री उस दिन जवाबदेही होगा और जवाबदेही के साथ संविधान में अक्षर से लागू होगा। आज इस दुनिया में शरद यादव नहीं है, बहुत अच्छा मित्र, गुरु तुल्य आदमी था और पार्लियामेंट में उसका आवाज रिकॉर्ड किया गया। इस संविधान में बहुत सारी चीज है, इसमें है पूरे अभी भारत देश में पहले बोला जाता था कि बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया देयर वाज ओनली 14 स्टेट इन इंडिया। देश आजाद होने के पहले इंग्रेज जब यहाँ पे आक्रमण किया, शासन चलाया, तो भारत देश में 14 राज्य था। नाउ बिकम 28 स्टेट्स। वंस असम वाज सिंगल स्टेट्स, नाउ बिकम 7 सिस्टर्स। एक समय असम एक था, अभी 7 राज्यों में हो गया। एक समय बिहार एक था, अभी झारखंड हो गया। एक समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक था। 1905 में बंगाल अलग हुआ, 1912 में बिहार राज्य का दर्जा मिला, 1936 में उड़ीसा राज्य बना और 2000 में फिर झारखंड बना। तो कुल मिला के ये जो 4 ठो राज्य बना, एक ही था। गुजरात, महाराष्ट्र एक था, 2 हो गया। तो ये भारत का संविधान में राज्य पुनर्गठन भी है, इसमें है आर्टिकल 3 में 3 में प्रोविजन है, राज्य का पुनर्गठन हो सकता है, आरक्षण है, भाषा है, धर्म कोड है। तो ये पालन करो ना यार, तुम राजनीति करो। धर्म को लेके लड़ा के आपस में, हिंदू मुस्लिम करा के, आदिवासी को डिलिस्टिंग बोल करके, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन करा के, बाहरी भीतरी बना करके, ये ऐसे राजनीति क्यों करोगे यार? राजनीति रेल पटरी पे रेलगाड़ी चलती है, देश चलता है संविधान पे। अदालत है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, राज्यपाल का अधिकार सब है ना। तो इससे बियॉन्ड क्यों काम करते हो? मैं पूछना चाहता हूं। हम राज्यपाल से भी सवालत खड़ा होता है कि राज्यपाल वॉचमैन की तरह है, राज्य के विकास का काम राज्य सरकार की गतिविधि वॉच करता है, रिपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन स्पेशली राज्य के राज्यपाल आदिवासी के लिए बहुत बड़ा संरक्षक है, अभिभावक है। वो आदिवासियों का विकास हो रहा, नहीं हो रहा, पलायन हो रहा, मर रहा, कितना जन्म दर, मृत्यु दर क्या है, पूरा रिपोर्ट साल भर में तैयार करता है। उसका काम है संविधान में लिखा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करेगा। ये झारखंड में इतना साल से गवर्नर आते रहा, सरकार बदलती रही, कितना बार रिपोर्ट अब आदिवासी के बारे में केंद्र को भेजा है, रिपोर्ट है, दिखाओ। दूसरी बात है, राष्ट्रपति कई बना, अभी आदिवासी राष्ट्रपति आपने बनाया इसीलिए कि डिलिस्टिंग हो, असाइन करा लीजिएगा। अब आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र में बैठा है, राष्ट्रपति पद पे बैठा है। आज धर्म कोड नहीं देगा, आदिवासी राष्ट्रपति होने के बाद भी आदिवासी का धार्मिक पहचान नहीं मिलेगा, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तो बाबा, आदिवासी सनातन है कि नहीं है? क्योंकि बीजेपी से जैसे बाबूलाल मरांडी जी भी बोल रहे हैं, वहीं अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू भी इसका समर्थन करते नजर। सनातन कौन नाम दिया? सनातन बोलने वाले पहले भारत देश में पैदा हुआ कि आदिवासी पैदा हुआ? सवाल उठता है ना। हम क्या पाकिस्तान से आया हुआ आदिवासी, कि साउथ अफ्रीका से डंपिंग करके आया, पलायन है? हम क्या रिफ्यूजी आदिवासी हैं? ये भारत का संविधान जब बना है, इसमें 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल आदिवासी का एक्ट है, इसमें रिजर्वेशन है, नौकरी में रिजर्वेशन है, IAS IPS कितना है इसमें लिखा हुआ, राज्य में कितना बनेगा, तमाम चीज नौकरी किया हुआ है। तो हम संविधान का हिस्सेदार आदमी को हमको काहे छेड़ते हो तुम? मधुमक्खी, तुम मधुमक्खी से तुम पालो मधुमक्खी को, ढेला मारोगे तो नहीं डसेगा। तुमने छेड़ा है, छोड़ेंगे नहीं। छेड़ो तो मत छोड़ो, और छोड़ो तो मत छेड़ो। तुमने छेड़ा है, अब छोड़ेंगे नहीं। बहुत किया पढ़ाई, अब करेंगे लड़ाई। क्योंकि बिरसा मुंडा पढ़ाई से नहीं, लड़ाई से CNTech बना, उलगुलान से। सिद्धू कानू संताल विद्रोह पढ़ाई स्कूल कॉलेज से नहीं, लड़ाई से। नीलांबर पीतांबर पढ़ाई से नहीं, लड़ाई से। सिंगराय बिंद्राय कोल विद्रोह लड़ाई से। विल्किंसन रूल बना, कोल विद्रोह। हम अपील करना चाहते हैं, अगर ये RSS इस तरह राजनीति करेगा, जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने और जिस तरह लेनिन ने दुनिया के मजदूर एक हो आह्वान किया, सूर्य सिंह बेसरा आह्वान करता है कि देश के 15 करोड़ आदिवासी एक हो और आप फिर एक बार संघर्ष करो। क्या लगता है बाबा कि सभी आदिवासी जो आज अलग अलग
हमारे ही आदिवासियों जो अब अलग अलग लोग अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए ठीक है, ये मान लो कुल्हाड़ी मान लिया जाए। अब कुल्हाड़ी में तो भूगुल है, होल है, और उसमें क्या है ना, लकड़ी को काटना है तो लकड़ी ऐसे नहीं काटेगा लोहा से। ये लकड़ी काटने के लिए तो लकड़ी घुसाना पड़ता है, छोटा लकड़ी ठीक हिसाब से घुसाया जाता है। तो आदिवासी को काटने के लिए बाबूलाल मरांडी कुल्हाड़ी, अर्जुन मुंडा कुल्हाड़ी, चंपा सोरेन कुल्हाड़ी, ये लोग छोटा लकड़ी में घुस गया बीजेपी आरएसएस के कुल्हाड़ी में। आरएसएस आदिवासी के लिए कुल्हाड़ी है, बीजेपी आदिवासी को खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी है। लेकिन अकेले लोहा का कुल्हाड़ी से आदिवासी नहीं काटेगा जब तक चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल की तरह छोटा छोटा डंडी बना के होल में नहीं घुसाड़ा हो। इसलिए ये डंडी को हटाना है। तो ये जो डंडी बना हुआ है कुल्हाड़ी में, इस डंडी को हटाने के लिए सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा कि तुम सनातन बोलते हो, तुम आदिवासी नहीं हो। तुम अपने आप को जो है ना बोलते हो, मैंने डिलिस्टिंग की बात करते हो तो आदिवासी भेदभाव में तुम आदिवासी समाज से तुम अलग अपने हट गया। इसीलिए हमने अप्लाई किया कि ये जो राजनीतिक निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि रिजर्व सीट जो बना है ना, ये पार्टी रिजर्व सीट नहीं है। खबरदार, मेरे पास संविधान है, मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारा लिखा, इतने बड़े संविधान में गवर्नर, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, आरक्षण सब चीज है, धर्म कर्म है। मैं संविधान का बात करता हूँ। तो इसीलिए जो है ना, जो लोग इस तरह भेदभाव में शामिल है, ये लोग देख लीजिए। हमने बोला कि कुतुब मीनार देखा ही नहीं, अब बोल दिया है कि मैं बीजेपी में फिर जाऊंगा तो कुतुब मीनार कूद जाएंगे। मत कूदो, कम से कम कुतुब मीनार चढ़ो ना, वहां से पता चल जाएगा तुम सनातन आदिवासी है कि आदिवासी है, तुम सारना आदिवासी है, प्रकृतिवादी है कि ब्राह्मण का छू मंत्र से पैदा हुआ आदमी है तुम। बहुत गलत बात है। ये लोग किया हुआ है। और आदिवासी का दुर्दशा के लिए आदिवासी लीडर दोषी है। हमारा भारत का संविधान लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा आदिवासी बीजेपी कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, हमारा ही आदिवासी कांग्रेस कर रहा है, हमारा ही आदिवासी जेएमएम कर रहा है। फूट डालो राज करो, अंग्रेज का पॉलिसी था। लेकिन आज आदिवासियों का पलायन, आदिवासी का गरीबी, आज विस्थापन, ये आदिवासी एमएलए एमपी के चलते हुआ। पूरे भारत देश में 47 रिजर्व सीट आदिवासी। एक होता है, हिम्मत नहीं होता अमित शाह का इस तरह बोलना, नरेंद्र मोदी को। आज पूरे भारत देश के 400 से ज्यादा आदिवासी एमएलए चुन के आते हैं और 28 आदिवासी झारखंड में एक नहीं है। 28 सीट कुछ कांग्रेस से है, कुछ बीजेपी, कुछ जेएमएम से। तो एकजुट नहीं है। तो हम जो अपील करना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी आरएसएस का डंडा झंडा पकड़े हुए हैं, बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, इनको सामाजिक बहिष्कार करो। और दिल्ली में ऐलान करेंगे कि 400 आदिवासी एक हो, नहीं तो पद से इस्तीफा दो। 47 लोकसभा का जो चुने गए रिजर्व सीट से, रिजर्व सीट तेरा बाप का नहीं है, पार्टी का नहीं है, जाति का है और माटी का है। माटी की रक्षा के लिए जाति को आरक्षण किया है। तुम वहां से एमपी बने हो 47, तुम एकजुट हो। आदिवासी खतरे में, संविधान खतरे में है। इस तरह से हम लोग 25 जून को दिल्ली चलो का अपील किया। बाबा, वनवासी शब्द का जो प्रयोग हुआ, उसमें अर्जुन मुंडा ने भी कहा और कल नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी कहा। उनसे हमारी जब बात हुई, ये सोच पे डिपेंड करती है कि लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। तो क्या लगता है, उनका क्या कहना सही लगता है या फिर गलत? मेरा नाम सूर्य सिंह बेसरा है। जन्म के बाद छट्टी कौन दिया? कोई पंडित से बाहर से आदमी आकर के मेरा नामकरण किया। मेरा माँ बाप क्या समाज किया? तो आदिवासी का जन्म तुम बीजेपी, तुम आरएसएस, तुम वनवासी, तुम छट्टी करेगा रे? तेरा बीजेपी और आरएसएस 100 साल पहले तुम है। आरएसएस बना है 1925 में और 2026 100 साल पूरा करते हो। आरएसएस तुम बोलेगा, आदिवासी को परिभाषित करोगे, नामकरण तुम करोगे आदिवासी का। बहुत गलत है। तुम राजनीति अपने जगह करो, मत छेड़ो, छोड़ेंगे नहीं। आदिवासी अंग्रेज 200 साल गुलामी शिकार नहीं किया। बाबा तिलका माझी ने तीर के नोक पर आजादी का ऐलान किया। सिद्धू कानू हुल किया। सिंगराय बिंद्राय मानके मुंडा लड़ाई लड़ा। नीलंबर पीतंबर लड़ाई लड़ा। हमारा एक एक कहना है, ये डिलिस्टिंग नहीं चलेगा और वनवासी शब्द नहीं चलेगा। आदिवासी भारत देश मालिक है। मजबूर मत करो, मजदूर मत करो। आदिवासी को मजदूर मत बनाओ, आदिवासी को मजबूर मत बनाओ, नहीं तो फिर से जो है उलगुलान तीर के नोक पर
इस गुलाम भारत में आदिवासी को आजादी दिलाने के लिए बिरसा मुंडा अवतारित होना पड़ेगा, सिद्धू कानू पैदा करना पड़ेगा, नीलंबर पीताम्बर पैदा करना पड़ेगा, सिंगरे बिंद्रे की तरह कोल विद्रोह होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम जीजेन नहीं है, हम जो कॉकरोच पार्टी नहीं है, हम इस माटी का आदिवासी है। कॉकरोच छिड़काव करे से मरेगा नहीं मरेगा तुम संभाल लो, लेकिन हम जीजेन भी नहीं है कि हवा में आया और हवा में चला गया। हम बुनियाद से हम आदिवासी का मालिक है। जिस दिन आप हिंदू राष्ट्र घोषित करोगे उस दिन हम लोग सब 15 करोड़ आदिवासी राष्ट्र घोषित करेंगे। लड़ाई आर पार होगा, तेरा पार्टी का और हमारा माटी का। ठीक है, ठीक है बाबा, लास्ट क्वेश्चन है, किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है? लड़ाने का आपस हम लोग ऐसा लड़ेंगे नहीं। आदिवासी में वसुदेव कुटुंबकम, हमारा धर्म में भेदभाव नहीं है। और भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। बनाने की दिशा में बीजेपी आरएसएस है। कभी भी उसका मंसूबा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। ये धर्म निरपेक्ष होगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना सब झारखंड में भाई भाई, पूरे देश के आदिवासी भाई भाई है।